इस वीडियो में पढ़ेंगे आज हम चूजिंग आवर यूनिवर्स। ये चैप्टर बीए फर्स्ट सेम का है। वैसे तो थोड़ा सा मुश्किल है, इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जैसे ही आप ये वीडियो देखोगे आपको बिल्कुल इजी लगेगा। सारे क्वेश्चंस भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। सबसे पहले टाइटल का मतलब जानते हैं। चूजिंग आवर यूनिवर्स। चूजिंग का मतलब होता है चुनाव करना, और यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। तो इसका वैसे देखा जाए तो इसका मतलब हुआ ब्रह्मांड का चुनाव, लेकिन ये पूरा चैप्टर चुनाव के बारे में नहीं है। किसके बारे में? क्रिएशन के बारे में। और इसमें इसका नाम इसलिए ऐसा रखा क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें बता रखी हैं। कोई कहता है यूनिवर्स का जो क्रिएशन है, रचना है, वो ऐसे हुई, कोई कहता है ऐसे हुई। तो वहाँ पे जो राइटर है वो कहता है कि हमें चुनाव करना है इस यूनिवर्स का कि किस तरह से इसको क्रिएट किया गया, किस तरह से ये बना। क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी वो इतनी एडवांस होती जा रही है, तो अब हम चूज करेंगे, हमारा नंबर है, इतने एडवांस हो चुके हैं हम कि इस यूनिवर्स का जो क्रिएशन है, इस यूनिवर्स की जो रचना है वो कैसे हुई। समझ गए होगे आप टाइटल को। अब मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। उन पॉइंट्स के जरिए अगर आप इस चैप्टर को याद करोगे तो ईजिली समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। दिस लेसन इज़ अबाउट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। जो ये लेसन है वो क्रिएशन का मतलब होता है रचना। रचना के बारे में है। किसकी रचना है? यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की। सेकंड पॉइंट है देर आर डिफरेंट मिथ्स एंड साइंटिफिक थ्योरी रिलेटेड टू द क्रिएशन। मिथ का मतलब बाद में जानते हैं। साइंटिफिक होता है वैज्ञानिक, और थ्योरी का मतलब ऐसे विचार। रिलेटेड होता है संबंधित, टू द क्रिएशन, रचना से। ब्रह्मांड की जो रचना है उससे संबंधित कई तो है मिथ, और कई ऐसे वैज्ञानिक तर्क भी हैं जो हम इसकी रचना से संबंधित बता सकते हैं। अब बात करते हैं मिथ की। मिथ एक ऐसी कहानी होती है जिसके पीछे कोई भी तर्क नहीं होता। हमने अपनी पीछे वाली पीढ़ियों से सुनी, हमने आगे वालों को बता दी, लेकिन उसको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना किस्सा बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो एक बार भूकंप आया था। तो ऐसे ही बात चली हुई थी, तो मेरे दादाजी कहने लगे कि ये पूरी पृथ्वी एक सींग वाला बैल है, उसके ऊपर टिकी हुई, और वो जब अपना सिर हिलाता है तो पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है। तो इसका कोई भी साइंटिफिक इसको हम प्रूव नहीं कर पाते, रीज़न नहीं है। तो ये भी क्या होगा? एक मिथ होगा। आप समझ गए होगे स्टूडेंट्स। अब तो दोनों ही बातें हैं, मिथ भी हैं इसमें और साइंटिफिक थ्योरी भी है, मतलब वैज्ञानिक तर्क भी हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है। थर्ड है द बोशंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। ये पहला मिथ बता रखा है, इसमें पहली कहानी बता रखी है कि जो बोशंगो लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सेंट्रल अफ्रीका के। बिलीव, मानते हैं। क्या मानते हैं? दैट द यूनिवर्स इज़ द रिजल्ट ऑफ वॉमिटिंग, कि ये पूरा ब्रह्मांड है, ये परिणाम है, रिजल्ट है किस चीज़ का? ऑफ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का, वॉमिटिंग होती है उल्टी, उल्टी का रिजल्ट है। ये उल्टी किसने की? बाई ग्रेट गॉड बुम्मा। उनका कोई बुम्बा नाम का देवता है, उसने वॉमिटिंग कर दी और किसका निर्माण हो गया? किसकी क्रिएशन होगी? ब्रह्मांड की। ही फेल्ट पेन। पेन होता है बेटा दर्द, और फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना। उसने दर्द महसूस किया इन हिज स्टमक, अपने पेट में। स्टमक का मतलब क्या होता है? पेट। पेट में दर्द महसूस किया। एंड वॉमिटेड, और उल्टी की। सन, उल्टी में भी बहुत खास खास चीज़ें आई हैं। सूर्य, स्टार, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टू। ह्यूमन बींग्स होती है मानव। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? मानव। और मानव भी उसकी उल्टी के अंदर ही बाहर निकले। तो ये मानना है किसका? बोशंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, मेनली कैसे आस्क किया जाता है, कैसे पूछा जाता है कि बुम्बा कौन है। उसमें आप ये सारी बातें लिख दोगे कि बुम्बा कौन है। ये एक जो बोशंगो पीपल हैं सेंट्रल अफ्रीका के, वहाँ के लोगों का देवता है ये। और इस चैप्टर में इसका क्या जिक्र है? क्योंकि उसने उसकी जो वॉमिटिंग है उससे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। ये आप सारी बातें उसमें लिख दोगे। 4 का है एक दूसरा मिथ, एक दूसरी कहानी। द मेयांस पीपल ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको एक जगह का नाम है, और वहाँ पे रहने वाली एक जाति है जिस क्या नाम है? मेयांस। जो मेयांस लोग हैं मैक्सिको के, बिलीव दैट, वो मानते हैं द मेकर। मेकर होता है निर्माण करता। फर्स्ट क्रिएटेड,
कि जो मेकर है, भगवान है, उसने सबसे पहले बनाया अर्थ को यानी पृथ्वी को, माउंटेन्स पर्वतों को, एंड एनिमल्स और एनिमल्स को बनाया। बट इन द एंड लास्ट में क्रिएटेड ह्यूमंस, मानव को क्रिएट किया, मानव को बनाया। किस लिए? टू प्रेज हिम, अपनी तारीफ करवाने के लिए। फर्स्ट, पहले ही क्रिएटेड दैम ऑफ मड, उसने मानव को बनाया मिट्टी से। बट दे स्पोक नॉनसेंस, लेकिन जो मानव उसने बनाए ना मिट्टी के, स्पोक मीन्स होता है बोलना, वो बोलते थे नॉनसेंस। नॉनसेंस होता है बकवास की बातें, एक भी सही बात नहीं की, और इसको चाहिए थे तारीफ करने वाले, तारीफ इन्होंने की नहीं। देन मेड देम फ्रॉम वुड, तो उसने दूसरा अपना एफर्ट किया, प्रयास किया, और देन तब मेड बनाया देम उनको फ्रॉम वुड, लकड़ी से बनाया अब की बार। लेकिन जो लकड़ी से बनाए देवर डल, वो थे मूर्ख। डल मीन्स क्या होगा? मूर्ख थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट या ज़्यादा बुद्धि वाली बात उनमें नहीं थी। फाइनली, आखिरकार, मेड देम फ्रॉम येलो एंड वाइट कॉर्न, बनाया ह्यूमन बींग्स को, इंसान को, येलो पीले रंग के और सफ़ेद कलर के अनाज से, ऑफ विच वी मेड एथनॉल टुडे, जिससे आजकल हम एथनॉल बनाते हैं। एथनॉल एक, तुम कह सकते हो जैसे वाइन होती है उसी का टाइप होता है ये एथनॉल, जिससे नशा होता है, जिससे हम एथनॉल बनाते हैं। इससे भी जो ये वाला पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वर्ड आएगा फिएस्को। फिएस्को मीन्स होती है असफलता। असफलता यहाँ पर किसको मिली थी? मेकर को मिली थी, क्योंकि वो 2 बार असफल हुआ था। किस चीज़ में? ह्यूमन बींग्स को बनाने में, और फाइनली उसने किससे बनाया? येलो और वाइट कॉर्न से। तो आप उस फिएस्को के बारे में आ जाए तो ये पूरा आप लिख सकते हो। इंग्लिश भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब टफ लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया ताकि आप समझ भी सको और इसको लिख भी सको। नेक्स्ट पॉइंट है द ओल्ड टेस्टामेंट। अब आप सोचते होगे ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? जैसे अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, और उन सभी की अपनी पवित्र पुस्तकें होती हैं। आप लोगों ने क्रिश्चियन या ईसाई का नाम पक्का सुना होगा, और बाइबल का नाम भी सुना होगा। जो ईसाई होते हैं उनकी एक धार्मिक बुक होती है जिसको बाइबल कहते हैं, और बाइबल के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। इसको आप बाइबल भी कह सकते हैं या, क्योंकि उसी का पार्ट है। तो वो क्या कहती है? द ओल्ड टेस्टामेंट सेज, वो कहती है, ये बुक कहती है, दैट द गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव आफ्टर 6 days ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के बाद 2-3 वर्ड और यूज करना, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। ये जो बुक है ओल्ड टेस्टामेंट, इसके अनुसार भगवान ने सबसे पहले किसको बनाया? यूनिवर्स को, और यूनिवर्स के 6 days आफ्टर, 6 दिन बाद में पहला पुरुष एडम और पहली महिला ईव को बनाया। ये किसका कहना है? द ओल्ड टेस्टामेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज ऑल्सो ए साइंटिफिक थ्योरी कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। लेकिन जो यूनिवर्स है उसकी क्रिएशन से संबंधित एक साइंटिफिक थ्योरी भी है, एक वैज्ञानिक थ्योरी भी है, जिसका क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी। बिग का मतलब होता है बड़ा, और बैंग का मतलब होता है धमाका। ऐसी थ्योरी थी, इसका ऐसा नाम इसी वजह से रखा गया क्योंकि इसमें ऐसा कुछ हुआ था। अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग का मतलब होता है इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू इट, इस थ्योरी के अनुसार, इन द पास्ट, पास्ट के समय में, द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है, वो लाइक ए क्लाउड, वो एक बादल की तरह था। क्लाउड ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर जो पदार्थ होता है वो, और एनर्जी ऊर्जा, ये दोनों ही वर्ड किसके हैं? साइंस के हैं। आपने पढ़ा भी होगा। पदार्थ और जो ऊर्जा होती है, छोटी मोटी मात्रा में मत लगाना इसको, पूरे यूनिवर्स की बात है, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी थी और बहुत ज़्यादा मैटर था, और इनका क्या बना हुआ था? एक क्लाउड की तरह था, यानी कि एक छोटे से रीजन में, छोटे से एरिया में सारी सब कुछ चीज़ें क्या थी? फिक्स थी। देन देयर वाज ए ब्लास्ट, तब हुआ वहाँ पे एक ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है धमाका। एंड इट्स पार्ट्स, और ये किस में डिवाइड हो गया? पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये जो पूरा क्लाउड था या छोटा सा एरिया था, ये किस में डिवाइड हो गया? पार्ट्स में डिवाइड हो गया। केप्ट गोइंग फार, और वो जारी रहे, एक दूसरे से दूर जाते, पार्ट्स बन के दूर जाते रहे। इवन साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी हैव प्रूव्ड दैट, उन्होंने भी ये प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, कि जो ब्रह्मांड है
उसका एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, विस्तार, कि उसका विस्तार अभी भी हो रहा है। यानी कि ये थ्योरी काफ़ी हद तक क्या है, काफ़ी हद तक ठीक बैठती है जहाँ तक यूनिवर्स के क्रिएशन की बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल इतनी एडवांस हो चुकी है। और आपने डिटेल में पढ़ी हो तो कई साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसे अपनी दूरबीन लगाई थी और उनसे देखा था टेलीस्कोप से कि अभी भी बहुत सारे ऐसी दूर जाती हुई चीज़ें महसूस होती हैं। कई गैलेक्सीज ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि वो हमसे दूर जा रही हैं। पहले उनकी डिस्टेंस कम थी और अब वो ज़्यादा हो गई। कुछ दिन के बाद अगर हम फिर से उनकी डिस्टेंस को नापेंगे तो वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये प्रूव करती है कि जो यूनिवर्स का विस्तार है वो अभी भी क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। यूनिवर्स अभी भी आगे, एक दूसरे से जो पार्ट्स बने थे वो अभी भी दूर जा रहे हैं। द टोन ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का जो माहौल है, लहजा है या फिर बातें की गई हैं इसमें, वो लगभग किसके जैसी हैं, साइंटिफिक होता है वैज्ञानिक इसकी जो टोन है वो है। इससे कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस चैप्टर की टोन कैसी है, तो आप बता दोगे कि इसकी साइंटिफिक है, क्योंकि ये संबंधित है किससे, यूनिवर्स की क्रिएशन से, जिसमें कई मिथ के साथ साथ साइंटिफिक थ्योरी भी बताई गई है। तो ये थी फर्स्ट चैप्टर की शॉर्ट में समरी या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएं। और अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा टॉपिक है या फिर और लेसन्स पे भी वीडियो बनाए जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। 2 और 3 दिन में वीडियोज़ आ जाती हैं। अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो मैं वीडियोज़ बिल्कुल नहीं बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता।